हाँ, जय हिंद दोस्तों। मैं कानाराम सैनिक KR एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अभी ट्रेड की वैकेंसी चल रही है कुकिंग के लिए, तो उसका फिजिकल चल रहा है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। वो भी हमारे पास सिलेक्टेड बंदे हैं, श्री मांगीलाल जी, जिन्होंने फिजिकल पास किया है, तो ये अपने को सारी कुछ जानकारी देंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, और सारा कुछ बताएंगे अपने को, सारी जानकारी जो भी अपने को सवाल जवाब होंगे, अपने को सारे सवालों के जवाब दें। सबसे पहले तो मांगीलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका चयन जो फिजिकल में पास हुए हो। हम उम्मीद करते हैं रिटर्न एग्जाम में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो और अपने BSF में चयन हो आपका। थैंक यू सर। अच्छा, अब मांगीलाल जी, आप हमें ये बताइए, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हो, मतलब। मैं मांगीलाल दोन, मैं नागौर से हूँ। अच्छा मांगीलाल जी, तो आप अपने सेंटर के बारे में कुछ बताइए, आपका सेंटर कहाँ आया था? मेरा सेंटर श्री गंगानगर आया था। अच्छा, तो सेंटर पे जैसे कि क्या टाइमिंग होती है रिपोर्टिंग वगैरह करने की, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, क्या टाइमिंग होती है? वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम 5:30 से 7:30 होता है। अच्छा, 7:30 के बाद में फिर अलाउ नहीं करेंगे? 7:30 के बाद में अलाउ नहीं किया जाता है फिर। अच्छा, तो आप जो ये 5:30 से 7:30 का जो टाइम है, इसके बीच में आपसे क्या क्या करवाया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए, क्या कुछ मतलब? उसमें एडमिट कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड है। अच्छा, उसमें फिर आपको एंट्री दे दी जाती है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिखाने के बाद में। उसके बाद एंट्री दी जाती है, उसके बाद में जो टाइम होता है इसके बीच में एंट्री देने के बाद में, और क्या मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है? फिर लाइन से बिठाया जाता है और उनको नंबरिंग दी जाती है। नंबरिंग दे के बाद में उसके बाद में ट्रैक पर लाया जाता है। अच्छा, ट्रैक पे लाने के बाद? ट्रैक पर लगने के बाद उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करनी है और एक राउंड होगा जो 1 किलोमीटर का होगा। अच्छा, तो फिर ये हर राउंड पे आपको कुछ दिया जाता है क्या, मतलब लाइक टोकन वगैरह, जैसे कुछ प्रूफ के तौर पे आप कितने राउंड हो गए? अलग अलग कलर के दिए जाते हैं, 4 टोकन दिए जाते हैं। फर्स्ट राउंड में 1 टोकन दिया जाता है, फिर अलग अलग कलर के राउंड होते हैं वो दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, जो बंदे जैसे दौड़ क्वालिफाई कर लेते हैं, आप कितने लोग आए थे आज मतलब टोटल, और कितने लोगों ने दौड़ क्वालिफाई की है? 70 का बेंच बनाया था हमारे, और उसमें से शायद 56 बंदे पकड़े गए थे। मतलब पास हो गए थे 56 बंदे ना? तो जैसे आपने दौड़ कर ली थी, उसके बाद में आपका उसके बाद में क्या प्रक्रिया है आगे की? फिर हमें एक बड़े से हॉल में ले जाया गया, वहाँ 4 पेज का एक फॉर्म दिया गया था। अच्छा, उसमें फॉर्म में क्या कुछ फिल वगैरह करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगते हैं क्या उसमें उस टाइम? नहीं सर, डॉक्यूमेंट तो नहीं लगते हैं, लेकिन उसमें हमारी फ़ोटो लगती है और हमारे वहाँ सील साइन होते हैं और पर्सनल डिटेल भरनी होती है वहाँ पे। अच्छा, आपका जैसे 4 पेज का फॉर्म दिया जाएगा आपको, उसको भर के और आपको वापस जमा करा देना होता है उसके। हाँ, तो मांगीलाल जी, ये बताइए आपकी जैसे आपका जो है वो 4 पेज का जो फॉर्म दिया था, आपने बताया कि उसमें फ़ोटो लगा के और पर्सनल डिटेल भर के आपने उसको जमा करा दिया, उसके बाद में बताइए आपने मतलब आप आगे नेक्स्ट प्रक्रिया क्या थी? फिर हमारी हाइट थी वो 167.5 थी। अच्छा, हाइट आपकी क्राइटेरिया जो था 167.5 था, उस जो 167.5 जिसकी थी वो उसको पास कर दिया। देन उसके बाद में आगे की क्या प्रक्रिया थी, सारा कुछ बताइए। उसके बाद में वेट था वो 50 केजी से ऊपर होना चाहिए था। अच्छा, उसके आगे? 50 केजी से जो ऊपर है वो क्वालिफाइड है। अच्छा ठीक है, 50 kg वजन हो गया, उसके बाद में चेस्ट वगैरह? हाँ, चेस्ट वगैरह है जो 78 सेंटीमीटर मांग रहे थे और 5 सेंटीमीटर में फुलाना था हमें। अच्छा, मतलब 78 सेमी आपको नॉर्मल चाहिए था, और 5 सेमी आपको फुलाने के बाद में आपको चाहिए था उसमें चेस्ट में पास होने के लिए। अच्छा, इनमें सब में पास होने के बाद में इसके बाद में आपका आगे की प्रक्रिया क्या थी, थोड़ा बताइए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे आपसे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति, मूल और जो अनुभव सर्टिफिकेट था कुकिंग वाला वो मांगा गया था। अच्छा, कुकिंग का जो सर्टिफिकेट था वो किसी भी होटल से बनवा सकते हैं क्या अपन? हाँ, किसी से बनवा सकते हैं जहाँ कुकिंग का कार्य होता है। अच्छा मांगीलाल जी, एक बात बताइए, जैसे कई बच्चों की क्वेरीज वगैरह होती है कि सर जो है मतलब जो जाति और मूल है वो कितना पुराना होना चाहिए, सेंटर का हो या स्टेट का हो, तो थोड़ा बताइए उनको, ताकि बच्चों का जो है वो जो दुविधा है वो दूर हो जाए। जाति तो चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो वो चल जाता है, कोई सा भी हो वो एक होनी चाहिए, कोई सी भी हो चल जाता है। और जो पुरानी हो चाहे नहीं हो वो सब चलता है। मतलब कितनी भी पुरानी हो चल जाएगा जाति और मूल, है ना? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी बंदे को ना, जैसे कई लोगों के भाई नई बनवा या पुरानी चल जाएगी, तो वो पुरानी चल जाएगी। हाँ, वो चल जाती है, पुरानी चल जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में हमें ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया था। अच्छा, ट्रेड टेस्ट में फिर क्या हुआ? ट्रेड टेस्ट में दो दो बंदों को बुला रहे थे। उसमें फर्स्ट में हमें
जो रोटी बिलवा रहे थे, रोटी बिलवाने का कार्य हो रहा था, उसके बाद में आगे प्रक्रिया की जा रही थी। कुछ सवाल जवाब भी किए थे क्या आपको ट्रेड के दौरान? हाँ, सवाल जवाब किए जा रहे थे कि आप कौन सी होटल में कार्य करते थे, उस होटल का नाम बताना है हमें, और पूछते हैं कि जो सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं वो क्या क्या सब्ज़ी वगैरह बनाते थे आप। अच्छा, तो आपसे कुछ पूछा गया सब्जी के बारे में, कुछ कौन सी सब्जी के बारे में पूछा गया और आपने फिर क्या सवाल किया उन्होंने और आपका क्या जवाब रहा? उन्होंने कहा कि जो आप दाल वगैरह बना लेते होगे। मैंने बोला कि बना लेता हूँ। कि किस किस की बना लेते हो? मैंने बोला कि मैं चने की बना लेता हूँ, मूंग की बना लेता हूँ, मोट की बना लेता हूँ। तब उन्होंने बोला कि जो चने की दाल होती है, यदि 50 व्यक्तियों के लिए बनाएंगे तो कितनी दाल चाहिए थी? तो मैंने बोला कि 5 केजी से हो जाएगा काम। तो उन्होंने बोला कि जी 5 केजी से तो हो जाएगा, लेकिन जो तेल वगैरह वो कितना डालेंगे उसमें? मैंने बोला कि आधा केजी से ऊपर डाल देंगे। अच्छा, तो ये सारी कुछ जानकारी आपको कैसे पता लगी? जैसे कि भाई 5 केजी आपने पहले तैयारी कर रखी थी क्या? कहाँ से की आपने तैयारियाँ? मैंने यूट्यूब के माध्यम से की है, नॉर्मल तैयारी की है वैसे। अच्छा, मतलब तो ये क्या क्राइटेरिया होता है? जैसे आपने 50 लोगों के लिए 5 किलो दाल बताई, तो ये मेरे हिसाब से 10 लोगों के लिए 1 किलो का क्राइटेरिया उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। हाँ, वैसे ही है। 10 के लिए 1 केजी दाल चाहिए थी। अच्छा ठीक है, जैसे आप ट्रेड का हो गया, तो जब आपका ट्रेड का टेस्ट हो गया था तो उसमें आपको पता लग गया था कि भाई हम आप पास हो गए या फेल हो गए, जो भी है आपका तुरंत थोड़ी बता दिया था आपको? हाँ, तुरंत नहीं बताया जाता है। फिर हमें एक कतार में बिठाया जाता है, उसके बाद में नंबरिंग के हिसाब से बुलाया जाता है कि आप क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो। वो हमारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा, तो उस टाइम आपको पता लगता है भाई हम क्वालिफाइड हुए या नहीं हुए, है ना, लास्ट में? तो फिर आपको कब फ्री कर दिया जाता है एकेडमी से? हमें एंट्री गेट से जब 5:30 होते हैं और वहाँ 3:30 बजे हमें फ्री किया जाता है। अच्छा, तो आप जो ठीक है, और आप जो बच्चे हैं जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो काफ़ी टाइम तक चलेगा ये, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे आपने क्या क्या किया, मतलब आपने मतलब क्या संदेश देना चाहोगे उनको ट्रेड में, जैसे पास हो जाए वो दौड़ वगैरह में सब कुछ? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि दौड़ वगैरह तो सब लोग कर लेते हैं वैसे, ये ट्रेड टेस्ट का थोड़ा ध्यान रखना। आप ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा निकाल रहे हैं बंदे, ट्रेड टेस्ट में बहुत कम बंदे पास कर रहे हैं। ट्रेड टेस्ट का आप ध्यान रखना। जो मैं बताया है वीडियो में, उनका सही तरीके से आप सुन लेना और सही तरीके से उनको बताना, एक जोश और उमंग के साथ बताना, ताकि उनको भी ऐसे लगना चाहिए कि ये बंदा है वास्तव में बहुत अच्छा बता रहा है। अच्छा, तो ये बताइए जैसे आप टोटल कितने बंदे सुबह मतलब एंट्री होते हैं एक बेस में, और कितने बंदे लास्ट में क्वालिफाई होके निकले? हमारे आज तो 200 बंदे थे बेंच में, सारे 200 बंदे ही थे। उसमें से 35 बंदे पकड़े गए थे और उनको मतलब सेलेक्ट हुए थे? हाँ। 35 बंदे, 200 में से 35 बंदे सिलेक्शन हुए थे, और ज़्यादातर बच्चों को जो है उसमें ट्रेड में निकाला गया है। बाकी रनिंग में तो मुश्किल से बहुत कम बच्चे फेल हुए थे। बाकी ट्रेड का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, मांगीलाल जी ने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर की है, जो इनके साथ क्या क्या हुआ है सारा कुछ इन्होंने आपको बताया है। और मेरे हिसाब से वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और इसमें सारा कुछ आपको डिटेल्ड मतलब एनालिसिस किया गया है। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।